जन्म जन्म की अशुभ कर्म पुण्य के माध्यम से देवलोक जैसा सुख व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसमें 9 प्रकार के पुण्य बतलाए प्रभु महावीर ने। 9 विहंग पुण्यम पनतम तंजहा। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमोकारे पुण्य। इस तरह प्रभु ने 9 प्रकार के पुण्य बतलाए हैं। अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काया और नमस्कार। इस तरह हम लोग कौन से पुण्य का स्वाध्याय कर रहे हैं? वस्त्र पुण्य। वेरी गुड, बहुत खुशी है। वस्त्र पुण्य, कैसी अद्भुत बात कही प्रभु ने। किसी को हम वस्त्र देते हैं तो एक तो उसका लज्जा का निवारण हो जाता है और सर्दी गर्मी आदि का निवारण हो जाता है और गरीबी की जो गरीब है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। निवारण के लिए वस्त्रों का दान करने से प्रभु महावीर कहते हैं वो इस संसार सागर से पार होता है। एक बात और स्थानांतरित सूत्र में मैंने अध्ययन किया, जो वस्त्र का दान करता है, बहनों ध्यान से सुनो, आपको मैंने कहा था ना परसों कहा था ना आपको कि आप लोग बर्तन नहीं खरीदेंगे पुराने। देखो एक कितनी बड़ी बात बताने जा रही हूँ। जो छठा आरा आने वाला है, हम कहते हैं वर्षों में, क्या वर्षों क्या, अब हमने तो इस समय को देखना, इस समय हमारी उम्र कितनी हो गई। वैसे भी कोरोना काल उम्र का कोई तकाजा है, भरोसा उम्र से कोई जा रहा है। और प्रभु महावीर ने तो सामंती सूत्र के भीतर ही बोला हुआ है, पंचम आरा में धीरे 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 बहुत सारे दुख आएंगे। आज से 35 साल पहले में अभी नवदीक्षित जैसे ऐसे 15-16 साल की उम्र की नहीं होगी, तो उत्तर भारत के प्रवर्तक थे शांति स्वरूप जी महाराज। तो वो साथियों को शास्त्र करवा देते, तो वो कहते थे व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को रोग लगेगा, अपने हाथों से अपने को ही रोग लगेगा। वो बातें अब याद आती है कोरोना काल में, क्योंकि बार बार हाथ धोना बोला ना कोरोना काल में, बार बार हाथ पाँव धो, 2 गज की दूरियां रखो, नाक मुंह ढको। तो शास्त्र में ये वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किया हमारा शास्त्र। ऐसे ही इतने बड़े इतने बड़े नहीं हुए, उन्होंने कितने आविष्कार किए। ये बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें लेके शास्त्र ग्रंथ लेकर, सनातन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उनके जो जितने बड़े हैं वो सब लेकर उन्होंने बड़े आविष्कार किए। इनका भी उन्हें सहारा मिला, सहयोग मिला। तो वो कहते थे ऐसे ऐसे रोग पैदा होंगे और धीरे धीरे प्रलय आएगा, रोगों से लोग खत्म होते जाएंगे, फिर विनाश आएगा। फिर विनाश होने के बाद मैंने आपको थोड़ा सा बोला था, जो वैतरण्य पर्वत, वैतरण्य एक पर्वत है, उस पर्वत में वो वहां जाके क्या करते हैं, जो हिरण्यकशिपु देव है वहां जाके जो बचे कुचे इंसान है उनको उठा के ले जाते हैं, जो कि हमारा मतलब ये सृष्टि खत्म ना हो। सृष्टि खत्म हो जाए पता नहीं कब निर्माण होगा। हिंदू धर्म में तो कहते हैं सृष्टि खत्म हो जाती है पूर्ण, फिर उसके बाद नया शुरुआत होता है, दोबारा से निर्मित होता है। लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं है। पर्वत में जाके रख देते हैं, वहां गुफाएं होती हैं, गुफा में जाके मनुष्य वहीं पर रहते हैं और मनुष्य की नग्न स्थिति रहती है।
कोई भेद नहीं है। बाप बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, कोई रिश्ते ही नहीं है। ना रहना पड़ता है। कैसा माहौल होगा। तो प्रभु ने कहा, अभी मैंने परसों अध्ययन किया था, आपको सुनाने से पहले मैं देखती हूँ, मैं अपने अंदर से, मेरे में ऐसी क्षमता नहीं। लोगों ने कहा कि प्रवचन महाराज, हम कौन देने वाले प्रवचन? हमारी हैसियत है, हमारी क्या अस्तित्व है जो आपको हम प्रवचन दे? प्रवचन को तीर्थंकर देते हैं। ये तो पता नहीं कैसी परंपरा सी बन गई, प्रवचन महाराज, प्रवचन महाराज। आपने कभी सुना पहले जितने भी संत हुए, साधुएं हुए, क्या उनका आपने प्रवचन के बारे में सुना? अब तो दीक्षा लेते हैं प्रवचन। यदि प्रवचन न करें आप ये बाप जी को तो आता कुछ भी नहीं। भगवान ने क्या बोला? एक एक मुनिवर रचना क्या की, एक एक मुनिवर ज्ञान भंडारी, रोज पढ़ते ना, और एक एक मुनिवर वैयाविच वैरागी। कितना हमने सत्य से कितने दूर आते जा रहे। चाहे कुछ भी ना है, उसको प्रवचन आ गया तो भी साधु को भी अहंकार आने लग जाता है, मुझे तो बहुत कुछ आता है। यही चीजें तो हमें रुकावट में लाती है। इन चीजों से तो हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। तो पहले भगवान महावीर ने क्या पहले प्रवचन देने शुरू कर दिया था? बताओ। फिर आपको तो प्रवचन चाहिए है ना? जिसको नहीं आता कहते इनको तो आता ही नहीं। उसकी तपस्या देखो, साधना देखो, उसके जीवन देखो, वो कैसा व्यक्ति है। प्रवचन है तो बाकी सब चीजें उसमें हजारों बुराई हुआ तो बंद हो। अरे प्रवचन उनके भीतर ज्ञान, अरे ज्ञान हुए बिना, पुण्य हुए बिना दीक्षा ले ही नहीं सकता। कोई कहेगा उसको तो कुछ आता ही नहीं। उसकी पुण्य की प्रबलता देखो, उसकी पुण्य की ऐसी प्रबलता है जो कि उसके भीतर दीक्षा के भाव आए। ऐसे भाव नहीं आते। आप जितने जने यहाँ बैठे हो, आपके भाव आकर भी ले नहीं पाते। ऐसा नहीं कहूँगी आपके पास किसी के भाव ही नहीं। एक से एक महान होंगे आप यहाँ, एक से एक महान आत्माएं होगी, एक से एक पुण्य आत्माएं होगी इस सभा में। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे से भी ज्यादा पुण्य आत्माएं होगी। मैं अपने को बहुत पुण्य आत्मा नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं कह सकती है। पर फिर भी आप दीक्षा लेना चाहकर भी दीक्षा पहले तो भाव ही नहीं आ रही। अचानक कभी कभी हल्का फुल्का आ ही जाता है। अरे क्या पड़ा है, घर की लड़ाई में, घर की समस्याएं, ये सब देख के मन में, ये देखकर दीक्षा लेना तो कायरता मानती हूँ। भीतर से जो आए ना, अंदर से वैराग आ जाए, वो वैराग्य जो है हमें ऊंचाई तक ले जाता है। दुख कष्ट परेशानी देख के हम यहाँ भी आ गए, फिर यहाँ भी कष्ट है, यहाँ कौन सा सुख है? यहाँ बहुत सुख नहीं है। यदि हम इसमें रम जाए, भीग जाए, डूब जाए, कहते हैं 26 में देवलोक जैसा सुख है ये साधु जीवन। और यदि हम इसमें डूबे नहीं, रुझे नहीं, भीगे नहीं, तो समझ लो आदमी नरक जैसा है। ऐसा धर्मानंद जी सूत्र के भीतर ही बोला हुआ है। तो मैं आपको कह रही थी, जो मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, यदि आप पुराना वस्त्र हो, नया वस्त्र हो, नए वस्त्र के लिए मैंने कहा था आपको कि आप नया वस्त्र खरीदते हो तो एक जोड़ा गरीब के लिए जरूर खरीदना। इतना मान लोगे आप? चाहे बहुत कीमती ना हो। देखना आप लोग छठे आने में नहीं आओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। भगवान की परमात्मा की वाणी पर मैं विश्वास करती हूँ। ऐसा प्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति गरीब को वस्त्र दान देता है वो छठे आने में नहीं आता। कितना करंट सा आता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम इतने इमोशनल हो जाए, भावुक हो जाए, सरलता में जीवन जिए और वस्त्र का दान करें। मेरे बहने पुराने कपड़े देख के बर्तन ना लें। देखो आपको किसी को भी छठे आने में नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात कह रही हूँ मैं। उसका अध्ययन करे बिना ऐसे मैं आपको नहीं बोल रही। कितनी अच्छी बात कही प्रभु महावीर ने। तो ये वस्त्र दान जो है अद्भुत है। एक बार
के लिए कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र, नाम सुना होगा आपने। पाटन के लिए उन्होंने झाड़ कर दिया। रास्ते में आते ना छोटे छोटे गांव, तो एक गांव में रुके तो एक बहुत गरीब दुबली पतली और वृद्ध माँ सूत से चादर बना रही थी। पहले के लोग कैसे घर में ही बैठे बैठे चादर बनाते थे, दरिया बनाते थे, कंबल बनाते थे। आपने पानीपत सुना है? पानीपत में हम जब छोटे छोटे थे, अब तो आविष्कार इतनी आई, चीजें इतनी आई, लोग अब मशीन से करने लगे। हमने खुद आंखों से देखे, हाथों से कंबल बनाते, हाथों से दरिया बनाते, हमने खुद देखा। तो वो ऐसे बना रही थी कि बहुत प्राचीन बात बता रही हूँ आपको। और गुरुजी वहां से निकले, एक रात वहां रुके, तो उस महिला के मन में आया इस महात्मा को एक चादर का भेंट करूं ना। देखो विचार उसके आए, एकदम गरीब, एकदम ही मतलब उसकी स्थिति बहुत ही खराब। तो जो कलिकाल सर्वज्ञ जो इतने महान गुरु हेमचंद्र आचार्य जो, उनको कहा गुरुदेव मैं आपको कुछ भेंट स्वरूप देना चाहती हूँ, ऐसा बोला। तो गुरु मुस्कुराए, बेचारे उसकी दयनीय स्थिति देख के उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ा, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया था। नहीं गुरुदेव आप ऐसे करके मेरे से छुटकारा मत लो, क्या मैं देने योग्य नहीं हूँ? गुरु ने कहा तुम तो कसौटी पर कसा हुआ जो सोना होता ना, ऐसी हो तुम, ऐसे मत सोचो। तुम्हारे भाव तुम्हारे विचार में देख रहा हूँ, पर मुझे चादर नहीं चाहिए। उसने कहा इसमें श्रद्धा है, प्रेम है, ये जो मैंने बुनी है इसमें सब कुछ है गुरुदेव, कुछ भी हो आप इसको लोगे तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा बोला उस महिला ने। ऐसा बोला तो संत को बुलाए, वो मक्खन के तरह दिए, और एक और किसके लिए बुलाए? एक तो मक्खन और एक क्या बोलते हैं आप, ये नारियल। मतलब वो मक्खन के तरह पिघल भी जाता है और नारियल के तरह भी होता है, जो बाहर से थोड़ा वो सख्त, अंदर से वो हमेशा नरम रहता है। तो हेमचंद्र आचार्य उन्होंने उनको भक्ति, उसका प्रेम, उसका वात्सल्य उनको बेबस कर दिया। कहते ना भक्त के आगे भगवान भी झुकता है, बेबस से हो गए। और उन्होंने वो चादर हाथ में लिया और कंधे पे रखी, उसने वस्त्र दान दिया इतने बड़े आचार्य को। और उसके आंखों से एकदम सावन भादों के तरह खुशी के आंसू आने लगे। और आचार्य उसी चादर को लेके विचरण कर रहे हैं और हर जगह जाते हैं जिनवानी सुनने के लिए। करते करते वो कहाँ पहुंच गए? पाटन पहुंच गए। और उस पाटन नगरी का जो राजा है कुमारपाल, आपने सुना होगा कुमारपाल कैसा राजा था, उसका कैसा जीवन था, ऐसा अद्भुत जीवन था उस राजा का। और जैन धर्म से बहुत प्रेम करता था और उनका परम भक्त था, हेमचंद्र आचार्य का परम भक्त था। तो वो देखता है गुरु के कंधे पे मोटा सा कपड़ा है, तो उसने हाथ से बनाई है वो मोटा सा, उसका वो कपड़ा देखा, चादर, तो उसने रहा नहीं दिया। गुरुदेव आपने ये कंधे पे जो रखा हुआ है ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? और आपको आप जज नहीं रहे, इस चादर पे आप जज नहीं रहे। कुमारपाल का जो गुरु, उसके कंधे पे कैसा चादर? लोग क्या कहेंगे गुरुदेव? मैं आपको बढ़िया पश्मीना, कोमल पश्मीना, एकदम मुलायम कीमतीदार पश्मीना आपको भेंट करूंगा। आचार्य ने कहा देखो इस चादर में श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, वात्सल्य है, मैं इस चादर को छोड़ नहीं सकता। चाहे कितने कीमती चादर लाओ,
पर इस चादर का मुकाबला नहीं। एक आचार्य क्या रही है, उस चादर को ओढ़ के उनको कितना सुकून मिला। देखो वस्त्र का भी कितना प्रभाव पड़ता है। आपको पता है 22 दूसरे तीर्थंकर से लेके 22 तीर्थंकर तक के जो मुनिराज हैं ना, संत मुनि जितने भी हैं, वो क्या करते थे? सब के सब 23 तीर्थंकर, मतलब दूसरे तीर्थंकर से, दूसरे नंबर के तीर्थंकर से लेके 23वें तीर्थंकर तक के तीर्थंकर के वस्त्र तो साधुओं के, मुनियों के, साधियों के वस्त्र कैसे होते थे मालूम है आपको? 5 वर्ण के और एक से कीमती, ऐसे गरत गरत हीरों से हर तरह के वस्त्र पहनते थे वो, हर तरह के वो वस्त्र पहनते थे। पर वस्त्र पहनकर उनको किसी ने भी नहीं कहा ये महंगा पहन रहा है, ये बढ़िया पहन रहा है, ये इसमें सोने के तार लगे, इसमें मोती जमे हुए, इसमें हीरे के नग लगे, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि दूसरे तीर्थंकर से लेके 23वें तीर्थंकर तक के जो साधु संत थे एकदम सरल, ऋजु प्रज्ञ, क्योंकि उनको पता था ये सब नासवान है। जैसे भी पहन लिया ठीक है, लाल पहन लिया, हरा पहन लिया, पीला पहन लिया, काला पहन लिया, उसमें क्या जरूरत मरद है? सभी नासवान तो है, कोई और सभी अस्थिर तो है। जब हमारा शरीर ही नासवान है, अनित्य है, अस्थिर है, तो इन चीजों में कोई वो उलझे नहीं। ये बाहर के कुछ भी कहना उन्होंने, लेकिन वो उलझे नहीं, इसलिए वो 5 रंगों का, 5 कलरों का क्या पहनते थे? वो वस्त्र पहनते थे। और आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के समकालीन जो साधु संत हैं, वो कौन से रंग के पहनते थे? सफेद। क्यों पहनते थे? क्यों पहनते थे? क्योंकि वो जड़ और वक्र, तार्किक, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आगे से आगे, आगे से आगे। तो उन्होंने देखा भाई इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है, इतना सा भी छोड़ दिया ये तो फिर डामाडोल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक ही सफेद, एक ही रंग, एक ही वर्ण का वस्त्र बोला। तो वस्त्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो वस्त्र जैसा धारण करता है उसमें वैसे विकार आ जाते हैं। क्योंकि ये समय कौन सा है? ये महात्मा आराम का युग बोला है। कलयुग में कुछ भी होना संभव है, पांचन आराम में कुछ भी होना संभव है। जो कुछ भी हमारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में जो कुछ भी होता है, हो रहा है, उसके लिए हम आश्चर्यजनक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान ने तो पहले बोला ही सब कुछ ऐसा होने वाला ही। तो वो कंधे में लेके घूमते रहे, लेकिन उन्होंने कीमती वस्त्र के लिए उन्होंने कहा मुझे तुम क्या हो, मैं पश्मीना। आपने ये रेशम के वस्त्र देखे आप लोगों ने? आप लोगों ने तो कभी पहना नहीं होगा, हमने भी नहीं पहना। हम कश्मीर में गए, आप यकीन करो, जो पश्मीना होता है, हमने 1 लाख का पश्मीना देखा। ऐसे ऐसा लगता था जैसे क्या लगाओ के रुमाल। और ऐसे पश्मीना जो वहाँ कश्मीर में बनती है, कहते हैं 1 मीटर कपड़ा के लिए जो रेशमी कीड़े होते हैं, वो पश्मीना अलग है। वो पश्मीना तरह तरह के पश्मीना देखे हमने। तो जो रेशम के वस्त्र बनते हैं, वो 1 मीटर रेशम का जो कपड़ा बनता है, उसमें 5000 कीड़े मारे जाते। जैसे बहनें लोग भी पहनती है, आप लोग तो विभेद में नहीं पहनते। हमने बहुत जैन लोगों को भी देखा पश्मीना, जो एक तो पश्मीना होता है बिल्कुल शुद्ध, और एक पश्मीना होता है उसमें क्या मिलता है? रेशम मिलता है। और जो पश्मीना के साथ साथ जो रेशम मिश्रित कपड़े बनाते हैं, वो भी जैन लोग जो सूझबूझ वाले हैं, जो प्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, वो लोग भी नहीं पहनते। तो रेशम कितने कीड़े मारे जाते हैं, कितने जीव हिंसा होती है। तब आप भी एक साड़ी बनने के लिए कितने मरेंगे? कितने मीटर की होती है आपकी साड़ी? हाँ, 5
5-6 मीटर की होती है। तो 5-6 मीटर की साड़ी बनने के लिए कितने, लगभग कितने जीव मरेंगे ये बताओ? 50,000 इतने जीवों की हिंसा होगी। तो वहाँ रेशम के कीड़े और कैसे निकालते हैं हमें बताया, हमने कहा ऐसे हमारे सामने ना बताओ, कैसे निकालते, कैसे उनको गर्म पानी में डालते, कितना मतलब उन्होंने कितना पाप किया तब उनको ऐसा बनना पड़ा। हम लोगों ने कितना अच्छा किया, कितने अच्छा पुण्य किया, कितना धर्म किया, जिससे आज हमें मनुष्य का चोला मिला। उसके ऊपर हमें क्या मिला? ये हमें संत चोला और आपको श्रावक का चोला। आपका भी पोस्ट है ये, इसको आप साधारण मत मानना, बस अपनी मर्यादा का, अपना विवेक का ध्यान रखना। आपको भी क्या मिला है? श्राविका, आपको श्रावक। तो आप भी बहुत बड़ी पोस्ट में, हर व्यक्ति चाहकर के श्रावक बन नहीं सकता, श्राविका बन नहीं सकती। इसलिए ये हमें धर्म मिला है, इसमें हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। तो उन्होंने कहा हेमचंद्र आचार्य ने कि देख कुमारपाल, तू मेरे लिए कीमती से कीमती चादर वस्त्र भेंट करना चाहता है, तू अपने देश का ध्यान रख। तेरे देश में कैसी गरीबी है, गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उसका तो ध्यान ही नहीं रखता। मेरा तो दुनिया ध्यान रखती है, इसलिए तो अपने प्रजा का ध्यान रख, इनकी उपेक्षा मत कर। उसी समय इसको एकदम कर्म सा है, उसने उसी समय प्रतिज्ञा की, आज से मैं वस्त्र दान करूंगा। राजा कुमारपाल ने, कोई विधवा माँ है, कोई बुढ़ी माँ है, कोई गरीब माँ है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, उनको मैं समय समय पर वस्त्र दान करूंगा। तो उसने एक अलग ही कोष तैयार कर दिया, अलग ही कि ये इस कोष में जितना भी धन आएगा ये सारा धन वस्त्र में प्रयोग किया जाएगा। कैसी अद्भुत बात! तो उस दिन से उसका मन परिवर्तन हो गया। कईयों को तो मालूम नहीं होता, जब कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसे बात उनके मतलब दिल में घर कर देते हैं तो वो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, वो दान पुण्य करने लग जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं उनको ज्ञान की महिमा और दान की महिमा बताते जाओ, कितने ही बताओ, ऐसा करो वैसा करो, तुम दान करो, इससे तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हारे कर्म टूटेंगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम दुखों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, कितना ही समझाओ पर वो बाज नहीं आते। तो जो समझता है वही संभल जाता है। तो आइए आपकी धारावाहिक से